हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू एजुकेशन में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 जो कि इंटर बोर्ड परीक्षा 2025 में होने वाला है, उसका एक बहुत ही फास्ट रिवीजन हम लोग का स्टार्ट हो गया है, जिसमें हम लोग क्लास 12 के सभी सब्जेक्ट का फास्ट रिवीजन करेंगे, जिसमें हम लोग ओनली ऑब्जेक्टिव सोल्व करेंगे। ओनली ऑब्जेक्टिव का एक फास्ट रिवीजन होगा, जिसमें एक चैप्टर से लगभग 25 से 30 क्वेश्चन आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन दिया जाएगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो चलिए, आज हमारा चैप्टर नंबर 1 है। चलिए बारी बारी से हम लोग सभी चैप्टर का क्लास आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जिससे कि आपसे कोई भी क्लास मिस ना हो। पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, कहाँ मिलेगा मैं वीडियो में बताऊंगा। यह बिहार बोर्ड का और जिस बेस पर पूछा जाता है क्वेश्चन, उसी बेस पर तैयार किया गया है। सभी ऑब्जेक्टिव है, सभी वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, आपका इंटर एग्जाम जो कि फिजिक्स का है, इसमें हमारा चैप्टर का नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का हमारा चैप्टर है। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का पहला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन के सामने दिख रहा है कि हवा में ईआर का मान क्या होता है। हवा में ईआर का मान क्या होता है? शून्य होता है, अनंत होता है, या एक होता है, या 9 गुना 10 के पावर 9 होता है। जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए कि हवा में ईआर का मान क्या होता है। हवा में ईआर का मान, जो लोग ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहा है, बिल्कुल राइट आंसर। हवा में ईआर का मान क्या होता है? तो 1 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि दिया गया है, 2 नंबर क्वेश्चन है। विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान क्या होता है? जब भी यह क्वेश्चन पूछा जाए, काफी वीवीआई क्वेश्चन है। विद्युत आवेश की एक आवेशित कण पर लगने वाले जब बल का मान पूछा जाए, तो इस पर लगने वाले बल का मान होता है QE। QE कहीं भी देखिएगा QE लगा दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। विद्युत फ्लक्स का ऐसे मात्रक क्या होता है? विद्युत फ्लक्स का ऐसे मात्रक, विद्युत फ्लक्स का ऐसे मात्रक क्या होता है? वोल्ट मीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, वोल्ट मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि संबंध Q बराबर N, ये जो आपका रिलेशन दिख रहा है, रिलेशन है दिया गया है Q बराबर N, ये जो रिलेशन है, निम्नलिखित में से n का मान संभव नहीं है। n का मान क्या नहीं हो सकता है? तो n का जो मान होता है वो पॉइंट में नहीं हो सकता है, पॉइंट में नहीं हो सकता है। जैसे यहाँ 4.2 दिया गया है, तो यह नहीं हो सकता है, तो यही ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो 5 नंबर आप सभी के सामने दिया गया है कि आवेश के पृष्ठ घनत्व बराबर क्या होता है? आवेश के पृष्ठ घनत्व बराबर क्या होता है? आवेश के पृष्ठ घनत्व क्वेश्चन में दिया गया है, तो पृष्ठ घनत्व बराबर होता है कुल आवेश बटा कुल आयतन। क्या होता है? सॉरी, कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल। आवेश का पृष्ठ घनत्व जो होता है कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि किसी माध्यम में अपेक्षित प्रवैधता सिग्मा आर होती है। सिग्मा आर का मान क्या होता है, हमें बताना है। सिग्मा आर का मान क्या होता है? तो सिग्मा आर का मान होता है ऑप्सी बटा ऑप्सी नॉट, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिए गए ऑप्सी बटा ऑप्सी नॉट। चलिए काफी इजी क्वेश्चन आ गया आप सभी के सामने 7 नंबर क्वेश्चन की। पानी का प्रवैधता स्थिरांक होता है, पानी का प्रवैधता स्थिरांक क्या होता है? आप सभी लोग जल्दी से जवाब दीजिए। 80, 60, 1 है, 42.5। तो पानी का प्रवैधता स्थिरांक होता है वो 80 होता है। कितना? तो 80 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर होगा, 80। पानी का प्रवैधता स्थिरांक 80 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 1/4 पाई ऑप्शन नॉट का मान क्या होता है? 1/4 पाई ऑप्शन नॉट का मान क्या होता है? जब भी पूछा जाए ये क्वेश्चन, कई बार पूछ दिया गया है, 1/4 पाई ऑप्शन नॉट का मान क्या होता है? तो इसका जो मान होता है 9 गुने 10 के पावर 9। देखिएगा तो 10 के पावर 9 दो में ऑप्शन दिए गए, लेकिन इसमें माइनस है, माइनस वाला ऑप्शन नहीं होगा। 9 गुने 10 के पावर 9 nm स्क्वायर c के पावर -2, इतना जो होता है ये 1/4 पाई ऑप्शन नॉट का मान होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए आवेश के बीमा होता है, आवेश का बीमा क्या होता है? आवेश का बीमा जो होता है, आवेश का बीमा 80 होता है। आप सभी लोग जानते हैं आवेश का बीमा 80 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि ऑप्शन नॉट का मात्रक है। ऑप्शन नॉट का मात्रक क्या है? जब भी क्वेश्चन पूछे ऑप्शन नॉट का मात्रक क्या है? Fm के पावर -1 फैराड प्रति मीटर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 12 नंबर क्वेश्चन की, किसी दूरी पर अवस्थित दो आवेशित कण के बीच विद्युत बल F है। किसी दूरी पर अवस्थित है, उसके बीच का जो बल है वह F दिया गया है। यदि इसके बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो विद्युत बल का मान क्या होगा? ये जो दूरी है, दूरी आधी कर दी जाएगी, आधी कर दी जाएगी, तो इसका मान क्या हो जाएगा हमें बताना है। जब इसको हम लोग आधी कर देंगे तो इसको आधा कर दिया जाएगा, तो इसका जो मान हो जाएगा 4f हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिए गए क्या होगा? 4f। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने दिया गया है कि जब किसी वस्तु को
आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है। जब हम कोई भी वस्तु को आवेशित करते हैं तो उसका द्रव्यमान में क्या प्रभाव पड़ता है, घटता है या बढ़ता है या अचर होता है। तो जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाएगा तो उसका द्रव्यमान बढ़ भी सकता है या घट भी सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो द्रव्यमान बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 14 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि विद्युतशीलता का ऐसे मात्रक होता है। विद्युतशीलता का ऐसे मात्रक क्या होता है। विद्युतशीलता का ऐसे मात्रक जब भी पूछा जाए तो n के पावर -1, m के पावर -2, c के पावर 2 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, काफी इजी क्वेश्चन है कि कूलम्ब बल होता है। कूलम्ब बल क्या होता है, केंद्रीय बल होता है या विद्युत बल होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है या दोनों होता है। तो कूलम्ब बल पूछा है, कूलम्ब बल जो होता है वो केंद्रीय बल भी होता है, विद्युत बल भी होता है, दोनों होता है। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है ए और बी दोनों, तो ए और बी दोनों हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर है, यदि समरूप विद्युत क्षेत्र एक सक्षी दिशा में विद्यमान है तो समविभव क्या होगा। जब यहाँ पर समरूप विद्युत क्षेत्र दिया गया है एक सक्षी दिशा में, एक सक्षी दिशा में विद्यमान है, तो इसका जो समविभव होगा वह वाई जेड तल की दिशा में होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी होगा, वाई जेड तल की दिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि विद्युत आवेश का क्वांटम यीशिव मात्रक होता है। विद्युत आवेश के क्वांटम यीशिव मात्रक क्या होता है। विद्युत आवेश का क्वांटम यीशिव मात्रक होता है 4.78 गुने 10 के पावर -10 होता है। कितना, 4.78 गुने 10 के पावर -10 होता है। क्या होता है, तो विद्युत आवेश का क्वांटम यीशिव मात्रक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है। स्थिर विद्युत क्षेत्र क्या होता है। स्थिर विद्युत क्षेत्र पूछा जाए तो स्थिर विद्युत क्षेत्र हमेशा संरक्षी होता है। क्या होता है, संरक्षी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 19 नंबर क्वेश्चन है, एक एकांकी चालक के लिए निम्न में से कौन अनुपात अचर होता है। एक एकांकी चालक के लिए इनमें से कौन सा अनुपात जो है वो अचर होता है। तो एक एकांकी चालक के लिए कुल आवेश बटा विभव जो मात्रक होता है, एकांकी का अनुपात होता है, यह अचर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, 20 नंबर क्वेश्चन है, एक कूलम आवेश बराबर कितना ईएसयू होता है। काफी इजी क्वेश्चन है कि एक कूलम आवेश बराबर कितना ईएसयू होता है। तो एक कूलम आवेश बराबर ईएसयू पूछा जाए तो 3 गुना 10 के पावर 9 ईएसयू होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में अवेलेबल है। एक कूलम बराबर 3 गुना 10 के पावर 9 ईएसयू होता है। 21 नंबर क्वेश्चन है, एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होती है। जब आवेशित चालक की सतह है तो उसके बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता पूछा जाए तो इसकी तीव्रता जो होती है वो सतह के लंबवत होती है। क्या होती है, सतह के लंबवत होती है इसकी तीव्रता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपके सामने, 22 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी खोखले गोलीय चालक को घन आवेशित किया जाए, किसी खोखले गोलीय चालक को घन आवेशित किया जाए तो उसके भीतर का विभव होगा, उसके भीतर का विभव क्या होगा हमें बताना है। तो जो गोलीय आवेशित होगा तो इसके भीतर का जो विभव होगा वह धनात्मक और समरूप होगा। कैसा होगा, धनात्मक और समरूप होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 23 नंबर क्वेश्चन, काफी इजी क्वेश्चन है और आप लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं। साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या क्या होती है। साबुन का एक बुलबुला है, उसको हम लोग आवेशित करेंगे तो उसकी त्रिज्या क्या होगी हमें बताना है। तो साबुन के एक बुलबुले को आवेशित कीजिएगा तो उसकी त्रिज्या जो बढ़ती है, कैसे बढ़ती है, आप लोग सामने जब उसको बुलबुला देखिएगा तो उसकी त्रिज्या हमेशा बढ़ती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा मात्रक होता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा मात्रक होता है सीएम, जो कि कूलम्ब गुने मीटर होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने दिए गए हैं कि विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करने वाले एक इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग, एक इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग विद्युत क्षेत्र से भिन्न दिशा में है। क्या है, विद्युत क्षेत्र से भिन्न दिशा में है, मतलब अलग दिशा में है। विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का पथ कैसा होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन जो आएगा उसका पथ कैसा होगा। तो इलेक्ट्रॉन का पथ कैसा होगा, सरल रेखीय या वृत्त होगा। ऑप्शन सी में दीर्घवृत्त और ऑप्शन डी में परिवलय है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ जो लोग जा रहे हैं इसका राइट आंसर होगा परिवलय। जिस तरह से हम लोगों ने टोटल 25 क्वेश्चन सॉल्व किए, ये हमारा फास्ट रिवीजन है। ये जो क्लास चल रहा है ये रिवीजन क्लास चल रहा है, रिवीजन क्लास है जिसमें हम लोग हर चैप्टर का 20 से 25 के करीब क्वेश्चन जो कि सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आएंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। साथ में नीचे में इस सबका आंसर के भी आपको प्रोवाइड किया गया है, जो कि इसी पीडीएफ में है। और ये पीडीएफ मिलेगा कहाँ से, डाउनलोड कैसे करना है, इसका भी प्रोसेस देख लीजिए। आपको स्क्रीन पर यहाँ पर एक नंबर दिख रहा होगा, नहीं तो यहाँ मैं नोट कर दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए 8969831773। इस नंबर पर आपको आप लोग सेव कर लीजिए और व्हाट्सएप कीजिए। इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा और
और उस पर एक लिंक प्रोवाइड किया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप का। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, नीचे भी डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सएप नाम से लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक कीजिएगा तो सीधा इस नंबर के व्हाट्सएप पर जाइएगा, वहां मैसेज कीजिएगा, ऑटोमेटिक वहां रिप्लाई मिल जाएगा, जल्द से जल्द रिप्लाई देने की कोशिश किया जाएगा। और इस तरह से हमारे से पीडीएफ ले सकते हैं, सभी पीडीएफ बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके उसके बाद ही यहाँ पर जाइएगा। तो हमारा पहला चैप्टर खत्म हुआ, दूसरा चैप्टर का नेक्स्ट क्लास आएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, फर्स्ट डिवीजन करते हो। और 2025 में अगर आप भी 90% प्लस नंबर लाना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।